क्योंकि तुलसी भगवत प्रिया है। तुलसी वो शंखोदक है। जो भी बाकी लौकिकता को अपन निवारण कर रहे हैं सामग्री को, वो लौकिकता को निवारण जो है वो पंचाक्षर महामंत्र के उच्चारण के साथ जो शंखोदक अपन जो प्रक्षालन कर रहे हैं, वासु वो छिड़काव करने से वो वामे वो भावना बाकी है। तुलसी जो है वो भगवत प्रिया होने के कारण सर्व पदार्थ में वो संबंध होने से वो भगवत प्रिय बन जाए, क्योंकि भगवान की प्रिया है तुलसी। जरा पंखा की व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है। अतः प्राथमिकत्व अवबोधनाय आरंभे एवं नमन प्रयुक्तम। याकी प्राथमिकता या को महत्व कितना है ये समझाने के लिए श्री महाप्रभु ने सबसे पहले या नमन शब्द को प्रयोग किया है। अतः प्राथमिकत्व बोधनाय आरंभे एवं नमन प्रयुक्तम प्रसाद हेतुतया किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने इति श्री भागवत वाक्यात् सर्वलाभ हेतु परम मंगलम। यानी किमलभ्यम, जब प्रभु प्रसन्न हो गए तो फिर क्या बात, फिर क्या अवशेष करेगा, फिर तो आनंद ही आनंद। यानी परम मंगल है। श्रीमद आचार्य ही न केवलम अत्रैव आदितः प्रायेण आदितः प्रयुज्यते अपितु नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं वदा नत्वा हरिं सदानन्दं सर्व सिद्धान्त समुद्रं नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्व सिद्धान्त विनिश्चयं नमस्कृत्य हरिं वक्ष्ये वंदे श्री कृष्णदेवं नमामि हृदये शीर्षे एवं आदिषु ग्रंथांतरेषु अपि प्रायेण आदितः प्रयुज्यते। यासु ये नमन को भाव समझो। हर ग्रंथ में प्रायः कई ग्रंथन में नमन की भाव ग्रंथ को प्रारंभ ही जो है वो नमन से हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर नमो भगवते, और वो केवल यहाँ नहीं है, और भी सब जगह है। पूर्वं साधनानि सिद्धानि एव सर्वत्र तत्र अनधिकारेण साधना भावे अपि साधना भावे भगवान अपि अवतीर्य किं करिष्यति। श्री महाप्रभु आज्ञा यहाँ शंका के रूप में आज्ञा कर रहे हैं कि एक बात बताओ, पूर्वम साधनानि सिद्धानि एव सर्वत्र, शास्त्र में
भगवत प्राप्ति के अनेक उपाय पहले से बता ही दिए गए हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम, वही श्रेयो विष्ट विदेश्य कृष्ण भक्ति साध्यते। बहुत सारे जो है आत्मकल्याण के मार्ग जो है वो पहले से प्रशस्त नहीं, तो पूर्वम साधना भी सिद्धानी है, पहले से बताए दिए गए हैं। तत्र अनधिकारेण, ऐसे में अगर कोई अनधिकारी अगर कोई व्यक्ति है, तो अनधिकारी व्यक्ति अगर है तो वाक्य सामने भगवान अपनी अवतीर्य केंद्र ईश्वर भी, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो गई। अगर कोई अधिकारी व्यक्ति होए तो वाक्य सामने तो तुम चार चीज रखो तो वो अच्छा भी लगे कि वो आपको समझ में आवे, तुमको यह है कि वाक्य अंदर कैपेसिटी है ये चीज समझने की, अच्छा लगेगा। चार गुणीजन बैठे या विद्वान बैठे तो उनके सामने अपनी कोई भी चीज रखने की या बात करने को अच्छा लगेगा, वो एप्रिशिएट करेंगे। तो अगर वो ऑलरेडी साधन सिद्ध है, तो जब उनमें ही उनको अधिकार नहीं सिद्ध हो पाए हो, तो तुम ये नया साधन जो है वो सेवा रूपी या भक्ति रूपी नया साधन करके क्या करोगे? ये शंका। जब वही ऑलरेडी पहले से शास्त्र में बताए गए साधन जब मौजूद हैं, उनमें जब कोई को अधिकार सिद्ध नहीं हुए, तो आज अगर कोई हो, आज ये नया साधन करके क्या उसको फायदा होगा? भगवान की अवधि में चिंतन नहीं। तो इतनी आशंका है आह अद्भुत कर्मणे, या आशय से यहाँ कहो श्री महाप्रभु ने अद्भुत कर्मा है भगवान, ऐसी शंका मत करियो। भगवान के लिए सब समान है। अगर वहां कोई कमी पा भी रहे कोई के अंदर, कोई अधिकारी है या कोई अनधिकारी है, तो अधिकारी की बात छोड़ो, वो तो खैर अपने बलबूता पे वो मुकाम को प्राप्त हासिल कर ले, वो प्राप्त कर ले। पर यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति है तो बापू दुष्कार नहीं दूर, ये गलत है। तो अधिकार की बात जहाँ भी अपनी आ रही है, तो यहाँ संदर्भ में तो फेल ही है। यहाँ उसमें देखी जाए सभी अधिकारी हो गए, तो अनधिकारी है। भाई साहब ऐसा है कि भक्ति के लिए तो जीवमात्र अधिकारी है। सर्वे ही अधिकारी नो अत्र विष्णु भक्तों के यथा नृप। वहां के स्थान विषय के जो वाक्य है या प्रमाण है कि जीव मात्र भक्ति को अधिकारी है। हाँ, वो भक्ति कौन को फलित होगी वो अपने ऊपर आधारित नहीं, वो भगवत इच्छा पे अवलंबित है, पर अधिकारी तो जीव मात्र है। सो इति आशंकायाम आह अद्भुत कर्मणे भगवतः अद्भुत कर्मत्वम अग्रे व्युत्पाद्यम असाधनम साधनम करोति। जो असाधन को भी साधन मान रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब के सब जो है धर्मशास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से असाधन है। आत्मकल्याण के मार्ग में मोक्ष के लिए कहीं ना कहीं ये बाधक है। पर ऐसी स्थिति में ये भी जब साधन बन जा रहे हैं और भगवत प्राप्ति करा दे रहे हैं, ये कौन को काम हो सके? ये अद्भुत कर्मा भगवान को ही कार्य है कि जो अधिकारी अनधिकारी को भी अधिकारी मान ले रहे हैं, वापस सब कुछ स्वीकार ले रहे हैं करके शबरी के झूठे बेर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आरोग्य जो नहीं हो सकते। वहां क्या कार्य कर रहे हो? ये स्वरूप बल ही कार्य कर रहे हो, वो पुष्टि ही कार्य कर रही है, अनुग्रह ही कार्य कर रहे हैं। नॉट पॉसिबल। जो मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा में बंधे हुए हैं तथापि ये स्वीकार रहे हैं, वहां मर्यादा के अंतर्निहित जो पुष्टि है वो कार्य नहीं कर रही है, तो और क्या है? वहां वो अद्भुत कर्म तो काम नहीं कर रहे हो, तो और क्या कार्य कर रहे हो? यानी ये शबरी के झूठे वेद भी भगवान ने आरोप। सो असाधनम साधन को करो करके गोप्य हकामात भयात्मन सत्संसा संबंधात कृष्णया। ये भगवान गीता को आप भागवत में जो आज्ञा कर रहे हैं कि काम भाव तो गोपी को ब्रजस्वामी को वो काम भाव से उनको प्राप्त करें, कंस को भय हटो, वो भय उनको प्राप्त कर गए। वृष्णीय जो यदुवंशीय थे वो अपने संबंध के लिए हमारे जो है परिवार वाले हैं, वह परिवार की भावना से वो संबंध से वहां पे उनको प्राप्त थे, तो सबको उद्धार है। जो कभी भी शास्त्र की दृष्टि से जो नहीं बन सके वो साधन, वो असाधन साधन नहीं है।
ये भगवान को अद्भुत कर रहे हैं। जिनकी काम को लोग भूल जो है वो भगवत विनियोग कर साधन बन जाए। हाँ, और यही बात को देखो, यही बात को श्री लाखीवट जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है सेवा कौमुदी में। ये सब प्रत्येक अपने शरीर में जो घटित जो इंद्रिय इत्यादि हैं उनको विनियोग कैसे क्या प्रकार से हो रहे हैं, वो हर इंद्रिय को उपयोग जो मनोभाव हो रहे हैं वाको उपयोग कैसे भगवत सेवा में हो रहे हैं और करने से क्यों वो अधम या जघन्य या हीन नहीं मान करके वो सेवा को एक अनुरूप बन जाए। तो सब लालू जी ने सेवा को बहुत अच्छी तरह से एक प्रमाण के साथ हमें समझाया। एवं साक्षात भगवते हेतुत्वम् उक्त्वा तस्य लीलाम् आह रूप इति रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः। रूपनाम विभेदेन यत् क्रीडति रूपनाम विभेदेन यो जगत् और रूपनाम विभेदेन यतो जगत् इति। अनेन क्रीडायां स्वातन्त्र्यम् उक्तं निर्लेपत्वाय आह एतादृशं जगत् इति। यतः इति एवं ज्ञानेन मुच्यन्ते इति संक्षेपः। बस ये लाइन पे मैं लाना चाह रहा हूँ जो मैंने शुरुआत में कही रहती। एक पंच लाइन है या पूरे वाक्य की, या तो वो पूरी कारिका है नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे, ये जो पूरा श्लोक है ये ही वो ज्ञान है। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति जो यतः, ये ही वो ज्ञान है कि या एक श्लोकात्मक ज्ञान से मुक्त हो जाओगे। ये वो पंच लाइन है जब कुछ महाप्रभु आज्ञा करेगा अनेन ज्ञानेन मुच्यते। वो कौन सा ज्ञान है? ये वो ज्ञान है रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति होता है। ये समझ में आ गए हो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। अनेन ज्ञानेन मुच्यते। एक तरफ पूरा अलौकिक वांग्मय रख दो, जाके यहाँ आज्ञा छेले कर रहे हैं अन्य इष्ट शास्त्र वचने ही सहतत्व सूत्र ही निर्णीयते सहतेम हरिणा सदैव। एक तरफ वो सब देख लो, वो सारे वचन रखो, और एक तरफ अनेन ज्ञानेन मुच्यते। सो रूप नाम के भेद करके जो क्रीड़ा करे हैं, रूप नाम के भेद करके जो जगत बन जावे, और रूप नाम के भेद करके के जासो जगत प्रकट हो गए, अर्थात जगत में जितने पदार्थ हैं उन सबन को रूप बनाए के तथा उनके नाम भी बनाए के रूप तथा नाम के भेद से श्री कृष्ण ही क्रीड़ा कर रहे हैं। पदार्थ स्वरूप तथा शब्द स्वरूप दो प्रकार को जगत है, सो भी आप ही भय हैं, अर्थात कार्य भी आप ही हैं। मृत्तिका सो जैसे घट बने ऐसे नाम तथा अर्थ रूप तरीके आप सो जगत बने हुए। जगत के उपादान कारण भी आप ही हैं, निमित्त भी आप ही हैं। अपने स्वरूप के सिवाय क्रीड़ा में अन्य कोई पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, अर्थात क्रीड़ा के पदार्थ तथा क्रीड़ा करने वाले आप ही स्वयं हैं। यानी सो आप अपनी क्रीड़ा में परम स्वतंत्र हैं। आप श्री भगवान के सिवाय कोई पदार्थ नहीं है जहाँ में आप आसक्त हुए। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो ये सर्जन कर रहे हो, जो सर्जित है वो भी स्वयं वही है, तथापि वो वास्तु माया के रूप में बंधो गए नहीं है, वहां ममत्व तो नहीं है करके वो वस्तु में वो पदार्थ को सर्जन करके भी वो सर्जित भयो पदार्थ भी स्वयं है, सर्जक भी वही है, तथापि वो अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो हमेशा बातचीत से 10 अंगुल दूर ही है। ये वहां निर्ममत को वहां पे बताया जा रहा है कि वो प्रत्येक सर्जन सु वो सर्जक होते हुए भी अपने सर्जन सु निर्मम होकर के दूर हो गए वो ब्रह्म। तो अत्यतिष्ठत श्रुति आज्ञा कर रही है अत्यतिष्ठत दशांगुलम। भगवान के सिवाय कोई पदार्थ नहीं है जहां में आप आसक्त हुए, या तो आप निर्लेप हैं या रीति के भगवत स्वरूप के ज्ञान सो मोक्ष हुए। ये ही सर्वशास्त्र को निचोड़ है। श्री महाप्रभु ग्रंथ के आदि में ऐसी लीला करने वाले श्री भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। ये वो ज्ञान है।
स्वरूप कहे हैं, विस्तरेण वक्तुम प्रथमतः अधिकारिणम आह सात्विकाः इति। अब इतनी बात कह करके, चूंकि अधिकार की बात पहले ही आ चुकी थी कि ये ज्ञान कौन को समझ में आ सके करके वहां एक उल्लेख कर दे रहे हैं यहाँ श्री महाप्रभु कि ये जो कुछ भी मैं प्रयास कर रहे हूँ, ये जो ज्ञान बता रहे हूँ, ये ज्ञान के अधिकारी को भी मैं एक बार संकेत अवश्य करूँगा। सात्विकाः भगवत भक्ताः ये मुक्तौ अधिकारिणः भवान्त संभवाः दैवा तेषाम अर्थे निरूप्यते। मेरा सारा प्रयास इन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये चार बातें प्राप्त है। एक तो वो सात्विक होने चाहिए, भगवत भक्त होने चाहिए, मुक्ति के अधिकारी होने चाहिए, और दैव योग जिनको ये अंतिम जन्म है, ये जिनके अंदर लक्षण प्राप्त होते हुए उनके लिए ये मेरा सारो प्रयास है। और जैसे मैंने पहले बात करी कि सकृत श्रवण मात्रेण कृष्णे प्रेम भवेत् ध्रुवम्, ऐसे एक बार ये रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयता, ये जा भक्त को हृदयंगम हो गयो, वो तर गयो, ये वाको अंतिम जन्म में फिर वाको क्या भवबंधन में बार बार जन्म मरण की चक्र में वाको पड़ना नहीं पड़ेगा। वो जीवात्मा नित्य के लिए भगवत चरणारविंद को प्राप्त हो जाएगा, या में कहीं कोई शंका को स्थान नहीं है। क्या लिए ये सारो प्रयास ऐसे जीवन के लिए मैं कर रहे हो। मुक्ति के अधिकारी जीव को स्वरूप कहे हैं, जे जीव अपने स्वभाव तथा आचरण से भी अधिक शास्त्रोक्त अलौकिक कार्य को करते रहे, भगवत सेवा में परायण रहे, कोई कामना नहीं रखे, भगवान की इच्छा करके अंतिम जन्म जिनको भयो है, अर्थात जिन जीवन को भगवान आगे जन्म नहीं देना चाहे, ऐसे जीव मुक्ति के अधिकारी हैं। श्री महाप्रभु आ ग्रंथ में ऐसा उपाय वर्णन करें कि जाके करवे सु फिर जीव को जन्म न हो। यानी प्रयास करना चाहिए, मैं ये मानू सर्वथा प्रयास करना चाहिए। लौकिक कर्तव्य बोध की भी एक अवस्था हो है। बहुत से लोग जो ये बस 50 पे पहुंचे फिर सब फाइंड अप करना, 60 पे पहुंचे बस फिर फाइंड अप करना, वो कभी हो नहीं पाए। बोलते रहो कि 50 के बाद हम फ्री हो जाएंगे, 60 को 50 भी गए, 55 भी गए, 60 भी गए, 65 भी गए, पर वो कभी वो चीज घटी नहीं गई। मैं यहाँ स्थान पे हूँ, मेरा ये कार्य है, करके मैं ये आप लोगों को कह रहे हो कि भाई इनको क्या है, ये तो यहाँ जगह पे बैठे हैं, इनको तो ये काम ही है, नहीं ना, वो वाली बात नहीं। ये काम कोई के लिए नहीं है। हर वल्लभपुर के बालक के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो यहाँ गुरु के स्थान के स्वरूप को ग्रहण करें। बहुत से ऐसे बालक हैं कि जो सामान्य जीवन के लिए नौकरी धंधा कर रहे हैं, ये अपनी ग्रंथियां अपन की बन जाए कि भाई हाँ या मैं तो फिर यही कर रहा नहीं। श्री महाप्रभु ने ऐसा कोई भी उपदेशात्मक बोध ये सोच कर समझ के कि डिस्क्रिमिनेशन करके कि ये तो मेरे परिवार के हैं या कि इनके लिए ये अलग होएगा और ये वैष्णव है करके इनके लिए अलग होएगा, ऐसा कोई उपदेश या प्रकार से अलग अलग रूप से कोई के लिए दिया नहीं है। जो रूल मेरे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वही आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वही मेरे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। सबके लिए उपदेश के रूप में, कर्तव्य के रूप में जो उपदेश दिया है महाप्रभु ने वो एक ही है, वहां कोई भेदभाव नहीं किया गया। पर ये समझना जरूरी है कि एक लौकिक आचरण की भी एक सीमा है, वो सीमाएं बांधनी चाहिए और वो आप जीवन में सक्सेसफुल हो या
या नहीं हो, वाक्य साथ या कोई संबंध नहीं। आप करोड़ों कमा रहे हो करके चलो हम पूरा कर लें, या मैं अपन को आने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई वाक्य मापदंड नहीं है। आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, अब भैया है ही का तो चलो भैया धर्म पे ही अपन चले जाएं, ये भी आपको मापदंड नहीं। या तो मापदंड सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा है कि अपन अपने जीवन पुरुष महाप्रभु के आज्ञा अनुसार अपन वैष्णव हैं, और वैष्णव होने के नाते अपना जीवन अपन भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को कितने और क्या रूप में अर्पित करना चाहें, वापस अब आकर के ये यहाँ पे अंत हो रहा है। तो ये जो भी अधिकारी अनधिकारी की बात करी जा रही है तो यहाँ पे अवलंबित है। यानी यहाँ कोई लौकिक दृष्टि को यह मापदंड नहीं बनाया। सात्विका भगवत भक्ता, ये सब जितने भी जो अधिकार की बातें कही जा रही हैं, ये कोई लौकिकता के सापेक्ष नहीं है। सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्तो अधिकारिणः स्वभाव प्रकृति अपेक्षया अधिकम विहितम अलौकिकम ये कुर्वन्ति ते सात्विका। श्री महाप्रभु सात्विक कौन सी कोटि को सात्विक मान रहे हैं कि जो उनको जन्मजात जो स्वभाव अधिकार प्राप्त भयो है, वासु कुछ अधिक जो कर रहे हैं अलौकिक में, धर्माचरण कुछ अत्यधिक कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम। सात्विक क्यों गए? सत्वे भवः सात्विका, उनके अंदर सत्व गुण कार्य कर रहे हैं। भगवान गीता में सत्व गुण को क्या कह रहे हैं? सत्व गुण से क्या हो रहे हैं? सत्वात् संजायते ज्ञानम, वो ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं, वो प्रकाश है। तो एक एनलाइटनमेंट हो रहा है वहां के अंदर, वो एनलाइटनमेंट के कारण वो या प्रकार की नित्य और अनित्य वस्तु को विवेक वस्तु अंदर है, एंड देयरफॉर वो जान रहे हो कि ये नित्य वस्तु है, करके मुझको मेरे जीवन में यहाँ के प्रति विरोध जो है वो यहाँ के पीछे जाऊंगा, ये प्राप्त करने की मुझको झंझना करनी चाहिए, ये विवेक वो जान रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां के अंदर सत्व जो है वो अधिक रूप में कार्य कर रहे हो है। वो सत्व गुण तो बेसिक बाय डिफॉल्ट नेचर है कि वो ये चीज करा रहे हो, नहीं तो ये चीज होती नहीं। अगर रजोधर्म है, अगर रजोधर्म आपके अंदर एक्टिव है, एक्टिव तो तीनों ही आपके अंदर, सत्व गुण भी कार्य कर रहे हो,